जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा की खुशियाँ एक साथ। पुरमसरत दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी। फौजी जवानों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और नारा तकबीर के फलक शिगाफ नारों ने दुश्मन के दिल दहला दिए। मसाजिद में मुल्क की सलामती, अमन और सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की परवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की भी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के मज़ार पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी भी की। सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद, इमारतों, गलियों और बाजारों को सजा दिया गया। फ़ज़ाएं दरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। कुरिया कुरिया नगर नगर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नातिया महाफिल का इनेकाद। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मेलाद के जुलूस और रैलियों का भी एहतमाम। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म की शिरकत मुतवक्के। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, 12 रबीउल अव्वल अपनी ज़िंदगियों को तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। यौम दिफा की मुनासबत से सदर ज़रदारी ने कहा, यौम शहदा और दिफा हमारी आइंदा नस्लों को हर आजमाइश और चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। मार्का हक के दौरान हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फ़र्ज शनासी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिले तस्ख़ीर जज्बा आज भी जिंदा है। मार्का हक में भी मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। हम भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और 6 सितंबर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की जुर्रत, बहादुरी और अज़म की अलामत। 1965 की 17 रोज़ जंग में अफवाज पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दोचार किया। लाहौर से आलकोट और कसूर के महाजों पर भारत को नाको चने चबवाए। पाक फौज के जरी जवानों ने चविंडा महाज को भारतीय टैंकों का कब्रस्तान बनाया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक बहरिया ने भी समुंदरी महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। वतन की मट्टी के दिफा में जवानों ने जानों के नजराने पेश किए। 14 सितंबर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। मार्का हक में दुश्मन के खिलाफ शानदार फतह ने यौम दिफा की खुशियों को चार चांद लगाए। बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्लह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाइया के मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। पाक फ़ज़ाई का अज़ली दुश्मन भारत को दो टोक पैगाम। मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा, बल्कि 60-0 होगा। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। हमारे दुश्मनों को हमेशा मुँह की खानी पड़ी। मार्का हक में भी पाक फ़ज़ाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। पाक फ़ज़ाइया ने अवाम को कभी मायूस नहीं किया। हमें फ़ख्र है, पाक फ़ज़ाइया जंग के अलावा आमन के वक्त में भी पेश होती है। कौम को यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाइया के मजबूत हाथों में है। यौम दिफा पर ISPR का नया नगमा अल्लाहु जारी। गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज़ में जारी होने वाला नगमा
तीनों मुसल्लह अफवाज, यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान। नगमे में अल्लाह की गूंज दुश्मन को ललकार और वतन से मोहब्बत का पैगाम है। सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के जांबाजों को जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए शहर शहर नजर न्याज का अहतमाम। रहीम यार खान में आशिक रसूल ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। रेनाला खुर्द में भी 600 पाउंड वजनी केक की तैयारी। मंडी भाउद्दीन में ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूस के लिए 220 मन मैंगो मिल्क शेक तैयार। तमाम छोटे बड़े शहरों में इनवाओ इकसाम के पकवानों से लोगों की तवाज़ो, कहीं हलवा पूरी तो कहीं नान चने, बिरयानी और जर्दे समेत मजे मजे के खानों की तैयारी और तकसीम का सिलसिला रात गए तक जारी। भारत की आबी जारहियत से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला में चिनाब और सतलुज के सैलाबी रेले की तबाहकारियां। खान बेला, पलालपुर, करमोवाली समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। लोग घरों में महसूर। खानमीबा के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। 18 हज़ारी के मुकाम पर दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू से 4,12,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। नशेबी इलाकों के दर्जनों देहात में पानी दाखिल। मनशनाबाद में दरियाए सतलुज का पानी बाबा फरीद पुल को छूने के करीब। बहाव 1,32,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बस्ती हाजी दाद वाली, बस्ती नौनारियां, गुजरावाली, बस्ती फूल वाली समेत 10 देहात में पानी दाखिल। बाकी देहात को बचाने के लिए सड़क पर शिगाफ डाल दिया गया। अलीपुर में पंजनत बैराज पर भी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। बहाव 3,20,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ मौजाजात की दर्जन भर से ज्यादा बस्तियां डूब गई। लोग अपनी मददाब के तहत नकल मकानी पर मजबूर। पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। बीज के लिए और खाद के लिए किसानों को मदद किया जाए। जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली के कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि वज़ीर आज़म ज़रूर आपकी ये बात पे गौर करके इस काम करेंगे और ज़रूर किसानों को मदद करेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक कदम आगे। वज़ीर आज़म से ज़र इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कसूर में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। तलवार पोस्ट फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से भी मिले। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म को फ़ोन। किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा मुतासरीन की BISP के तहत मदद की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। पंजाब हुकूमत तनहा मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती। वफाक पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर किसानों को रिलीफ दे। पंजाब के आफत ज़दा ज़िला में किसानों के बिजली बिल माफ़ करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मुतासरा किसानों से ताउन की यकीन दहानी। कहा पंजाब में आफत ज़दा ज़िला के किसानों के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। पंजाब में सैलाब 51 जिंदगियां निकल गया। 39 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब के मुंह जोर रेलों की तबाही जारी। जनूबी पंजाब में कई बंद टूटने से हालत खराब। हजारों लोग सैलाबी पानी में घिर गए। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी। फसलें पानी में डूबने से किसानों का भारी नुकसान। गुजरात में बारिशों से मरकजी नालों में ब्रीचिंग हुई, जिससे अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरात में सूरत हाल का जायजा लिया। 12 से 18 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरियाओं में पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। भारत के शुमाली हिस्से में बारिश का सिलसिला थमने से दरियाओं में पानी के बहाव में कमी आई। पंजाब के दरियाओं का रेला हेड पंजनत पहुंच गया। हुकूमत की पंजनत के मुकाम पर 10 से 12 लाख क्यूसेक रेले से बचाव की तैयारी मुकम्मल। जराये के मुताबिक हेड पंजनत पर पहुंचने वाले सैलाबी रेले की असल मिकदार 6 लाख क्यूसेक तक है। दूसरी जानिब कंदकोट में गुडू बैराज के मुकाम पर दरियाए सिंध के पानी की सतह में इजाफा। बहाव 3,60,976 क्यूसेक रिकॉर्ड। अगले 24 घंटों के दौरान पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। अमेरिकी फौजी तैयारे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहुंच गए।
अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक अमरीकी तैयारे इमदादी सामान लेकर नूर खान एयरबेस पहुंचे। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैटली बेकर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर दुख का इजहार। कहा, अमरीकी सफारतखाना सैलाब से मुतासिर होने वालों के साथ खड़ा है। मुल्क में मानसून का 10वां स्पेल आज दाखिल होगा। मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों का इम्कान। NDMA के मुताबिक सिंध में शदीद बारिशें मुतवक्के। मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, थरपारकर, खैरपुर, सखर, लाड़काना, ठट्ठा, बदीन, सजावल और हैदराबाद के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। कराची में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर अजला में कल से 9 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, झेलम, चकवाल, अटक, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, चिन्योट, सियालकोट और नारोवाल में नदी नालों में तुगयानी का खदशा। 365 न्यूज़ पर जब खबर नशर हुई, 30 से 35 फैमिलीज मौजूद थी जो भूखे प्यासे एक बागात में मौजूद थे। कल रात को तकरीबन 11 बजे एक पोस्ट लगती है जिसमें हम देखते हैं कि कबीरवाला के इलाके में सैलाब आया है, लोगों के घर बह गए हैं। जो भूखे हैं उनके लिए खाना तैयार किया गया और जो उनके जानवर थे उनके लिए हम अभी चारा लेके आए हैं। 365 न्यूज सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात उजागर करने में आगे। खबर नशर होने के बाद निजी फाउंडेशन हरकत में आ गई। मुतासरीन को खाना और मवेशियों के लिए चारा फराहम कर दिया। मुतासरीन 365 न्यूज और निजी फाउंडेशन के मशकूर। पार्टी है वहाँ पे जो है खुल के इख्तलाफ जाता है, तो इस पे मेरा नहीं ख्याल कि ना मुझे इतराज़ है ना किसी को इतराज़ होना चाहिए। मैं सारी सियासत जो है 35 साल जो है अपनी क़यादत के अपने कायद के नवाज शरीफ के हवाले से की है। वो जिस दिन चाहेंगे वो सियासत में ले गए आए हैं मुझे, जब कहेंगे सियासत से चले जाओ वो सियासत चले, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। 35 साल बड़ी लंबा अर्सा होता है सियासत। नवाज शरीफ सियासत में लाए, कहेंगे तो चला जाऊंगा। क़यादत जब भी इस्तीफा तलब करेगी मैं हाजिर हूं। ख्वाजा आसिफ की 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप किसी से ढकी छुपी नहीं। शहबाज शरीफ की क़यादत में हाइब्रिड सिस्टम ने कमाल कर दिया। दुआ है ये सिस्टम कामयाब रहे। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े की मजम्मत। कहा, जब मुझ पर स्याही फेंकी गई तो PTI ने मजम्मत नहीं की थी। महकमा दिफा नहीं, महकमा जंग। सदर ट्रंप ने पेंटागन का नाम तब्दील करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, अमेरिका दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। हमने 2 आलमी जंगें जीती। मैंने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई। यूक्रेन जंग रुकवाने में मुश्किल पेश आ रही है। भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है, जिस पर बहुत मायूस हूं। हमने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। हमास को अब 1-2 नहीं सारे यरगमालियों को छोड़ना होगा, वरना सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाएगी। हम AI मैदान में चीन का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका में 17 खरब डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। पुतिन और मोदी के चीन जाने पर ट्रंप बेचैन। अमेरिकी सदर ने तंज से भरे जुमले कस दिए। लिखा, खुदा करे दोनों ममालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। ट्रंप ने पुतिन और मोदी की चीनी सदर के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप ने चीनी सदर को भी चंद रोज काबिल तंजिया पैगाम दिया था। लिखा था, अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग को नेक ख्वाहिशात भेजता हूं। गजा में इसराइली फौज के हमलों में तेजी। 69 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज ने गजा सिटी में मुश्ताहा टावर की इमारत को निशाना बनाया। दावा किया इमारत हमास के ज़रिए इस्तेमाल थी। दूसरी जानिब हमास ने गजा पर इसराइली कंट्रोल के दावे से हवा निकाल दी। गजा सिटी की गलियों से इसराइली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। यरगमाली को गाड़ी में बिठाकर गलियों में घुमाया गया। इसराइली यरगमाली ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए कहा, आपकी वजह से हम रोटी के एक एक लुकमे को तरस रहे हैं। टैक्स न देने पर बरतानिया की नायब वज़ीर आज़म ओहदे से फारिग। एंजेला रेनर ने लेबर पार्टी का ओहदा भी छोड़ दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर ने डेविड लामी को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तानी नयाद शबाना महमूद बरतानिया की वज़ीर दाखिला मुकर्रर। 44 साला शबाना महमूद को लेबर पार्टी में मजबूत, साफ गो और सेफ हैंड्स
और 6 मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान ने यूएई को 4 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 170 रन स्कोर किए। इब्राहिम ज़ादरान 48 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में यूएई की टीम 166 रन ही बना सकी। इवेंट का फाइनल टाकरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 7 सितंबर को होगा।